Good morning, welcome all of you. Class 3rd EVS. Chapter number 8 Habitats of Plants. Part number 2nd of this chapter. Let's continue now. Desert plant. There is scarcity of plants and trees in the desert area due to scanty rainfall. Due to little rainfall, the plants do not attain much height. They remain short in size. Many desert plants, like cactus, have thorns. Date palm is another important plant of desert. Some plants grow near an oasis in a desert. देखिए डेजर्ट प्लांट यानी जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, तो जो रेगिस्तान जैसे मरुस्थलीय स्थान होता है जहाँ पे कम वर्षा होती है या वर्षा का अभाव होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इन पौधों की जो हाइट है वो कम रहती है. जैसे कैक्टस है, डेट पाम, ये सब क्या हैं, इस प्लांट के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट है पैरासिटिक प्लांट्स. सम प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स और animals. Such type of plants are called parasitic plants like अमरबेल. देखिए पैरासाइट्स यानी परजीवी जो दूसरे पौधों या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स. इसका उदाहरण है अमरबेल. सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. Some small plants that grow on dead parts of a plant. For example, mushroom grow on hay and fungus. These saprophytic do not possess chlorophyll, so they cannot produce their own food. यानी जैसे मशरूम है वो भी कहाँ, जैसे कुछ मड है या अन्य जगह फंगस है वहाँ पे उगती है. तो ये प्लांट्स क्या होते हैं, इनमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, और क्लोरोफिल के अभाव में क्या होता है, ये अपना भोजन स्वयं प्राप्त नहीं कर पाते हैं. एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स. जो पौधे जल में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक या वाटर प्लांट कहते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. दीज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स. यानी वे पौधे जो जल में रहते हैं वहीं बड़े होते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, और मुख्य रूप से इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है. इसमें फर्स्ट है फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स. सम एक्वेटिक प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड बाय लॉन्ग hollow stem and deep roots. These have broad leaves which float on the surface of the water. यानी फिक्स्ड जो क्या होता है, जिसकी जड़ें जो होती हैं वो जल में गहराई से फिक्स्ड होती हैं और उनकी पत्तियां जो है वो पानी में ऊपर तैरती रहती हैं. The leaf stalks are spongy and filled with air. The leaves have stomata only on their upper surface for respiration. For example, lotus. lotus यानी कमल, जो कि हमारा नेशनल फ्लावर है. इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसकी जो रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, वे अंडर जो है पानी में फिक्स्ड होती हैं, और इसकी पत्तियां यानी कि इस प्लांट की जो लीव्स हैं वो पानी में ऊपर तैरती रहती हैं. फिर इसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती है, थोड़ी स्पंजी टाइप होती हैं, ताकि वह जो ऊपर है उनका रेस्पिरेशन चलता रहे. नेक्स्ट है इसमें फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. द एक्वेटिक प्लांट्स दैट फ्लोट फ्रीली ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट्स. देयर रूट्स आर नॉट फिक्स्ड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ वाटर. देखिए फ्लोटिंग यानी तैरना, तो वे पौधे जो स्वतंत्र रूप से जल में ऊपर तैरते रहते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स कहलाते हैं, और इनकी जड़ें जो होती हैं वो पानी में फिक्स्ड नहीं होती. दे फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड लाइट स्पंजी बॉडी लाइक डकवीट, पिस्टा एंड वॉल्फिया. इनका क्या हल्के फुल्के होते हैं वज़न में, जड़ इनके अंदर पानी में गहराई में फिक्स्ड नहीं होती, और इस कारण से ये क्या होते हैं, पानी में ऊपर तैरते रहते हैं. सम फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैव स्वेलिंग ऑन देयर लीफ stalks which are filled with air. This makes the plants light and keeps them
अफ्लोट लाइक वाटर हाइसिंथ। कुछ पौधे जो होते हैं उसमें क्या हो जाता है, फूल जाते हैं, जैसे एयर के कारण वे स्पंजी हो जाते हैं। और फिर उनकी पत्तियां जो होती हैं, प्लांट्स होते हैं वज़न में तो हल्के होते हैं और वो ऊपर ही ऊपर उसमें पानी में क्या होता है, तैरते रहते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स, अंडर यानी नीचे। कुछ पौधे वे भी होते हैं जो पानी के अंदर ही रहते हैं। दीज प्लांट्स आर फिक्स्ड टू सॉइल एट द बॉटम ऑन द पॉन्ड विथ देयर रूट्स। यानी कुछ पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें तो क्या होती हैं, जल में जो नीचे अंदर मिट्टी होती है उसमें फिक्स्ड होती हैं। देयर स्टेम एंड लीव्स रिमेन फुली इमर्स्ड इन वाटर। और जो उनका तना है, पत्तियां हैं, वे भी क्या होती हैं, ऊपर जल में ही रहती हैं। द लीव्स आर नैरो एंड रिबन लाइक टू ऑफर लिटिल रेसिस्टेंस टू वाटर करंट्स। स्टोमेटा इज एब्सेंट इन दीज प्लांट्स। ये जो पौधे होते हैं इसकी पत्तियां कैसी होती है, लाइक रिबन टाइप। डायग्राम में आप देख रहे हैं रिबन जैसी बनी हुई हैं। और इन पौधों में क्या होता है, स्टोमेटा नहीं होता। दे ब्रीथ द एयर डिजॉल्व इन वाटर थ्रू द एंटायर सरफेस। और स्टोमेटा होता नहीं है। इसके साथ ही जो पौधे होते हैं अपनी श्वसन क्रिया कैसे करते हैं, पानी के द्वारा करते हैं। जल में ही वे रहकर अपना श्वसन कार्य करते हैं। दे हेल्प इन कीपिंग द वाटर क्लीन। और इसके साथ ही वे क्या करते हैं, जल को साफ रखने में भी मदद करते हैं। देयरफॉर दे आर ग्रोन इन aquarium, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेलिया, वेलिसनेरिया एक्सेट्रा। और इन पौधों को हम क्या कर सकते हैं, एक्वेरियम में भी रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जो वाटर होता है एक्वेरियम में, छोटे छोटे फिशेस, कुछ प्लांट्स भी उसमें रखे जाते हैं। तो वे पौधे जो जल में अंदर बड़े हो सकते हैं उन्हें हम एक्वेरियम में भी डेकोरेशन के रूप में रख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने जाना कि जो प्लांट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टर्स होती हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आप इस कंप्लीट चैप्टर को रीड कीजिएगा और समझिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।